नीति और CSDS के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल के नतीजे दिखाने से पहले बता दें कि हमने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच गुजरात के 50 विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों की मन की बात जानी। हमने ओपिनियन पोल 200 पोलिंग बूथ के 3,757 लोगों की राय ली। क्या कहता है गुजरात वोटर, जानने के लिए अगले 2 घंटे टीवी का रिमोट बगल में रखकर देखिए गुजरात का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज से ठीक 1 महीने बाद गुजरात में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो हम लेकर आए हैं गुजरात का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स का भरपूर पैनल है। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब होंगे। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ छाया है जो कच्छ और सौराष्ट्र के नब्ज को टटोलेंगे। जपन पाठक हैं उत्तर गुजरात के एक्सपर्ट। हमारे साथ दर्शाई हैं दक्षिण गुजरात के लिए। प्रोफेसर अमित ढोलकिया हैं मध्य गुजरात के लिए। हमारे साथ संजय कुमार हैं CSDS की तरफ से जो ये सर्वे हुआ है उसके निदेशक। हमारे साथ कंग गुप्ता हैं जो कि नेशनल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। रशीद किदवई साहब कांग्रेस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। अशोक वानखेड़े हमारे साथ रहेंगे जातीय एक्सपर्ट के तौर पर। शीला रावल है हमारे साथ गुजरात एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद मोहन साहब पटेल एक्सपर्ट के तौर पर हमें बताएंगे इस बार पटेल क्या करेंगे, क्या खेल बनाएंगे, क्या बिगाड़ेंगे। और नेशनल एक्सपर्ट के तौर पर रंजन मुखोपाध्याय हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी से भी हमारे साथ गेस्ट रहेंगे। तो करना आपको यह है कि रिमोट को एक साइड में रख करके अब चिपक जाना है ABP न्यूज की स्क्रीन से, क्योंकि गुजरात से आंकड़े ओपिनियन पोल के आने शुरू हो गए हैं। हम आपको एक एक करके आंकड़ा बताएंगे और उस पर हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आंकड़ा जो सौराष्ट्र से आ रहा है उसे जानने के लिए रुख करते हैं चित्र त्रिपाठी का। चित्रा, गुजरात विधानसभा की ये जो इमारत आप देख रहे हैं, 1 महीने के बाद फैसला हो जाएगा कि इस इमारत में अब की बार कांग्रेस जाती है या फिर बीजेपी जाती है। फिर क्या जाएगी सौराष्ट्र के जिले। सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं, सौराष्ट्र से ही हम करेंगे शुरुआत। देखिए सौराष्ट्र में कच्छ, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबारका, गिर सोमनाथ और बोटाद, ये वो जिले हैं जो सौराष्ट्र में आते हैं। सौराष्ट्र जो 22 सालों से लगातार बीजेपी का साथ देता चल रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर क्या होगी ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सौराष्ट्र का 54 सीटें हैं, किसको कितने वोट ये देखिए। बीजेपी को 42% और कांग्रेस पार्टी को 42%। सौराष्ट्र की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि मुकाबला बिल्कुल 50-50। और वो इलाके हैं, ये वो 54 सीटें हैं जो पिछले 22 सालों से लगातार बीजेपी का साथ देते हुए चली आ रही हैं। और यहां पर हम आपको प्लस और माइनस में जो आप दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। ABP न्यूज अगस्त में ओपिनियन पोल आपको दिखाया था, उसके मुकाबले इस बार किसको कितनी सीटें ज्यादा मिल रही हैं, कितने कम मिल रही हैं, कितने वोट प्रतिशत ज्यादा हैं, कितने हैं, वो हम आपको इन प्लस माइनस के जरिए, यानी कि बीजेपी को 42%, 23% का नुकसान अगस्त के मुकाबले उसको उठाना पड़ा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को सीधे 16% का फायदा हुआ है। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये 50-50 का मुकाबला सौराष्ट्र में। और इन आंकड़ों के मायने क्या हैं, अब जल्दी से जरा वो जान लीजिए, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं, खासतौर से सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में। कच्छ सौराष्ट्र में पाटीदार सबसे ज्यादा है, ऐसे पूरे के पूरे गुजरात में तकरीबन 15% पाटीदारों की आबादी है। कच्छ सौराष्ट्र का इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है पिछले 22 सालों से। और यहां पर जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं वही बनाता है सरकार। तो 95 से बीजेपी के वोटर रहे पाटीदार कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल फैक्टर इसके पक्ष में काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से मोर्चा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लगातार खोल कर रखा हुआ है। तो अनुराग, साफ तौर से 50-50 का मुकाबला सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में हमको दिखाई दे रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कुल आंकड़ा देखने में 50-50 लग रहा है चित्रा, लेकिन ये 50-50 है नहीं। ज्वलन छाया जी, बहुत ज्वलंत आंकड़ा आ गया है ये सौराष्ट्र। इतना फायदा तो कांग्रेस को नहीं है जितना नुकसान बीजेपी को हो रहा है वहां पर। ये चौंका देने वाली बात है। और जैसा कहा सौराष्ट्र और कच्छ, तो कच्छ में पाटीदार है, लेकिन वो लोग हार्दिक का या तो पटेलिज्म का समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार अगर ये हो भी सकता है तो ये बहुत आश्चर्य होने वाली बात है।
जहां तक सौराष्ट्र की बात है तो सौराष्ट्र में ये बात है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि पिछली बार 2012 में केशुभाई पटेल खुद यही बात तकरीबन यही बात लेकर निकले थे। उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी और कई सारे नेता उनके साथ थे। फिर भी अगर लोगों ने साथ नहीं दिया, मतलब उनकी ज्ञाति ने, उनके समाज ने, तो क्या इस बार हार्दिक को इतना बड़ा सपोर्ट मिल सकेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब संजय जी आप ही ने दिया जनता के बीच जाकर के। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी के गढ़ में सेंध लग चुकी है? देखिए, आंकड़ों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस ने मोमेंटम गेन किया है पिछले 2 महीने में, और सौराष्ट्र का जो इलाका है वो देख रहे हैं, वहां बराबरी का मुकाबला है। तो आप देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ रहा है। तो बिल्कुल ये स्पष्ट आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कांग्रेस मोमेंटम गेन कर रही है। कांग्रेस मोमेंटम गेन रही है। अनिल बलूनी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। अनिल बलूनी, कितनी चिंता की बात है आपके लिए सौराष्ट्र से? ये आपका गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब आपके गढ़ में सेंध लग चुकी है। देखिए अनुराग जी, जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, पहले तो मैं आज हिमाचल प्रदेश का जो संपन्न हुआ, वहाँ के मतदाताओं ने जो अपने मत डाले हैं, और हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूँ जिस तरह से उन्होंने वोट डाला। छोड़िए, गुजरात पर आइए सर। इंटरेस्टिंग चीज है कि वहाँ लोग कह रहे हैं हम 60 में, बाकी सब 8 में। छोड़ दिए गुजरात को, कम है सर, सबको मौका देना है। गुजरात पर आइए ना अनिल बलूनी जी। 8 में, ठीक है ना? सुने, अभी अनुराग जी आपके एक्सपर्ट बोल रहे थे कि हार्दिक पटेल, या आपने कहा कि हार्दिक पटेल का असर हो रहा है। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो गुजरात को देते नहीं। क्या पुरुषोत्तम रूपाला से बड़े नेता हो गए हार्दिक पटेल? क्या आनंदीबेन से बड़े नेता हो गए हार्दिक पटेल? क्या नितिन भाई से बड़े नेता हो गए हार्दिक पटेल? क्या मनसुख भाई से बड़े नेता हो गए हार्दिक पटेल? 4 बार हार्दिक पटेल का नाम लिया, इससे लगता है कि हार्दिक पटेल बड़े नेता हो गए। हमारे पास एक बड़ी फहरिस्त है। सुनिए, नहीं, ये आपने नहीं आपने कहा, मैंने आपके जवाब में कहा हम तो गिनते नहीं है। और सुनिए, इस तरह कांग्रेस हर चुनाव से पहले कुछ ना ऐसा आडंबर, कुछ ना कुछ ऐसा प्लांट करती है। किसी तरह चिंता की बात नहीं, हर चुनाव से पहले ऐसे ही कहते हैं चुनाव टाइट हो गया है, और हर बार रिजल्ट जब आता है तो 125 से ऊपर जाते हैं। इसलिए ताकि कोई बात नहीं है। मैं गुजरात 5 दिन का भ्रमण करके आया हूं, कहीं जमीन पे कुछ नहीं है, पूरी तरह से सौराष्ट्र इंटैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कांग्रेस तो अभी तक चुनाव की तैयारियां नहीं कर पाई है। हमने 1,17,00,000 सदस्य हैं अनुराग जी भारतीय जनता पार्टी के, 7 लाख पन्ना प्रमुख हैं हमारे, 50,128 पोलिंग बूथ पे हमारी टीम काम कर रही है। ये +19 का गेन कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में। अनिल बलूनी जी, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? नहीं, अभी आप देखिए, अपना पूरा सर्वे दिखाइए। अभी मैंने कहा ना, आप देखिए नहीं, देखिए ये आपका सर्वे, मैंने कहा ना, आपके सर्वे से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं यहां पर तो रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे सौराष्ट्र में गया हूं, मैं सौराष्ट्र में बहुत सालों से जाता रहा हूं, उसकी नब्ज जानता हूं। सौराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह खड़ा है और पूरा गुजरात खड़ा है। आप देखिएगा, कांग्रेस ने जिस तरीके की राजनीति गुजरात में की है, कभी भी गुजरात का कोई आदमी उनका सहयोग नहीं कर सकता। जिस तरह से प्रताड़ित किया गुजरात को, जिस तरह से बदनाम किया 15 सालों के अंदर गुजरात को, कोई गुजराती किसी भी कीमत पर राहुल जी के साथ मतदान देने के लिए नहीं आएगा, ये बात तय है। पवन खेड़ा कांग्रेस से हमारे साथ है। पवन खेड़ा, आप इत्तेफाक रखते हैं? ये तो हम आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इन आंकड़ों से? देखिए साहब, आपके आंकड़े अगर हमारे खिलाफ होते, मैं इत्तेफाक ही रखता, लेकिन मैं कम से कम ये नहीं कहता कि आपके चैनल में बीजेपी इन आंकड़ों प्लांट कर रही है। मेरे भाई अनिल बलूनी को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गुरु हैं, लेकिन वो घबराए हुए इतना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। मीडिया पर हमला करने से कोई आपकी राजनीति नहीं सुधर जाएगी। मीडिया अपना आजाद है, उसको अपना काम करने दीजिए। अनिल भाई, हिमाचल की नहीं हो रही थी बात, गुजरात की हो रही थी, ये भी मैं आपको याद दिला दूं। देखिए, गुजरात में आप पन्ना प्रभारी, मैं आपके भी नहीं बोला अनिल जी, इतना मत घबराओ। मैं अपनी बात मुझे कहने दीजिए, आपको जो मौका मिलेगा आप भी बोलिएगा। पन्ना भारी है आपके, बहुत अच्छी बात है। कार्डर है आपका, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी की, बहुत अच्छी बात है। चुनाव की तैयारी गुजरात का वोटर कर चुका है। हमें वोटर पे भरोसा है, आपको पन्ना प्रभारी पे भरोसा होगा। मान लेता हूं भाई, अपनी पार्टी पे सबको भरोसा करना चाहिए। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं गुजरात में, तो वोटर के ऊपर पूरा भरोसा रखकर लड़ रहे हैं। आपकी नाकामयाबियों पर पूरा भरोसा रखकर लड़ रहे हैं। बेरोजगारी को हम देख रहे हैं, वहां क्या हालत बना रखी है आपने। जीएसटी में आपने व्यापारियों की जो कमर तोड़ दी, वो भी हमें दिख रहा है। आदिवासियों की आपने क्या हालत कर दी है, वहां हमें दिख
सौराष्ट्र में 31% कैनाल बनी है अभी तक। वो सरदार सरोवर बांध जिसके लिए प्रधानमंत्री जाकर नेहरू जी को कोसते थे, वहां आपने काम क्या किया है ग्राउंड सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में, वो देख लीजिए जरा। हमें इस आधार पे चुनते हैं, हम ये घमंड नहीं करते कि हमारे इतने पन्ना प्रभारी हैं और इतने हमारे काडर हैं। माफ कीजिएगा, हमारा काडर हमारा वोटर है। चले घमंड तो करेगा, उसका घमंड चूर होगा। पटेल क्या खेल बिगाड़ेंगे? पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब जिस तरीके से हार्दिक पटेल उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनको नेतृत्व मिला, नेतृत्व पार्टी का सपोर्ट मिला, आपको लगता है खेल बिगड़ेगा इस बार? देखिए, शुरू में तो लगा कि खेल कर रहा है, बीच में काफी कुछ जो मैनिपुलेशन हुए, इनके लोग तोड़े गए, इनके लोग जोड़े गए, उससे खुद इंडिकेशन ये मिलता है कि पटेलों को सत्ता का जिस किस्म का चस्का लगा हुआ है, वो एक बार में खिलाफ नहीं जाएंगे। वो सत्ता में ऊंचे पैर पे ना हो तो दूसरे पर बैठने की कोशिश करो, तीसरे पर बैठ। तो इसलिए पटेलों पे अगर कांग्रेस दांव लगा रही है, मेरे ख्याल कांग्रेस दांव लगाने की गलती नहीं करेगी। ओबीसी और खाम जो उसका पुराना गठजोड़ है, अगर वो बना रहा है, उसको बनाने की कोशिश उनको करनी चाहिए, या वो नेचुरल ढंग से बन रहा है। अगर पटेलों पे दांव लगेगा ज्यादा तो पटेल मेरे ख्याल से भरोसे लायक नहीं है। पटेल बटेंगे भी, और दूसरा ये है कि वो पूरी तरह कांग्रेस की तरफ आएंगे, ये मुझे नहीं लगता। पटेल भरोसे के लायक नहीं है, पटेल बटेंगे और पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। ये सवाल खड़ा हुआ है, इस सवाल में ही जवाब छिपा है। सवाल और जवाब के लिए चित्रा एक बार रुक करते हैं। चित्रा, बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना पटेल वोटर अब किसके साथ हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल 24 साल के इस युवा नेता बहुत सारी तस्वीर को वहां पर बिगाड़ कर रखा हुआ है। जल्दी से वो सवाल दिखा देते हैं। देखिए, पटेल वोटर किसके साथ? कांग्रेस से कितने आगे है बीजेपी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अगस्त का आंकड़ा 58% का रहा था, लेकिन अब 20% यानी कि 38% का यहां पर बहुत बड़ा अंतर आ गया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को सीधे यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सौराष्ट्र के बाद हमने ये सवाल पूछा, पटेल वोटर किसके साथ, कांग्रेस से कितने आगे है बीजेपी। अगस्त और आज के आंकड़े यानी कि इन 2 महीनों में तकरीबन 38% का भारी अंतर आया है, यानी कि अब सिर्फ 20% ही आगे है बीजेपी। वहीं हार्दिक पटेल अपने समुदाय में कौन कितना लोकप्रिय है, हार्दिक पटेल के नाम को जब उनके समुदाय में जाकर हमने पूछा पाटीदारों के बीच, जो 64% ऐसे लोग हैं जो हार्दिक पटेल को पसंद रहे हैं, और अगस्त के मुताबिक ये आंकड़ा 3% बढ़ा भी है। वहीं उनको नापसंद करने वालों की संख्या 30% है, और ये आंकड़ा भी 3% अगस्त के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन पटेल समुदायों में, पाटीदारों में 64% पसंद किए जा रहे हैं हार्दिक पटेल, जिन्हें बीजेपी की नाक में दम करके रखा हुआ है। तो ये स्थिति अपने आप में बताती है कि हार्दिक पटेल फैक्टर पाटीदार समुदायों में किस तरह से काम कर रहा है। अनुराग, बिल्कुल, कैसे पाटीदारों में हार्दिक फैक्टर काम कर रहा है। हमारे साथ गुप्ता नेशनल एक्सपर्ट हैं। सर, 38% का डिप अगस्त से अब तक 58-20% पर आ गई थी। ये परसेप्शन है। आज की जो खबरें हैं कि हार्दिक पटेल और कांग्रेस बीच में जो अग्रीमेंट की एक संभावना थी, वो अब नहीं दिख रही है। स्वामीनारायण सेक्ट ने अपील किया है कि पाटीदार जो हैं वो भाजपा के साथ हैं। तो ये परसेप्शन वॉर जो है, ये मुझे नहीं लगता है ये फाइनली जब वोटिंग समय आएगा तब ये नहीं लगता है कि मेजॉरिटी पाटीदार कांग्रेस के साथ जाए। अभी अरविंद जी ने जो कहा है कि वो अनरिलायबल वोटर बन जाएंगे, तो ये सही है। पहले भी वो एक अनरिलायबिलिटी फैक्टर थी, इस बार वो ज्यादा प्रखर होकर उभर के आएगी। और किसी भी पार्टी को ये सोच लेना, और कांग्रेस को स्पेशली, कि 95 से जो पूरी कम्युनिटी उनके खिलाफ वोट डालते आ रही है वो अच्छा पूरा कांग्रेस की तरफ वापस फिर से आ जाएगी, तो इसका संभावना मुझे खास नहीं लगती। शीला रावल हमारे साथ हैं। शीला, हार्दिक पटेल की लोकप्रियता में भी हमने देखा 60 और 30 का अंतर है। करने वाले 60% हैं, लेकिन 3% का इजाफा भी हुआ। नापसंद करने वालों में भी 30% का इजाफा हुआ, लेकिन 30% लोग हैं। खेल बिगड़ेगा या बनेगा? इसमें आपको 2 चीज ध्यान में लेने वाली है। अभी ये कहा गया कि मैं देख रही हूँ पिछले 15 दिनों से भाजपा तरह के पटेल को रिझाने की कोशिश है। पहली बार शायद ऐसा हुआ है 22 साल में कि आपको स्वामीनारायण पंत के पास जा पड़ा और पाटीदारों को अपील करनी पड़ी। तो ये बिल्कुल खाता है कि कहीं वोट में शिफ्ट होने का डर भाजपा को जरूर है। दूसरा, हार्दिक पटेल क्यों? हो सकता है पटेल के वोट बटे, और हो सकता है कि कुछ पटेल बीजेपी साथ अभी भी रहे, लेकिन जो युवा पटेल वर्ग है, आपको नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात में जो
12 के आंकड़े आए हैं, उसमें करीब 2 करोड़ युवा है जो 18 से 29 साल के हैं, वो 28% होता है। अगर ये युवा पीढ़ी जो पहली बार किसी और को वोट शायद डालने आएगी पिछले 22 साल में भाजपा की सरकार, तो वो शिफ्ट जरूर ला सकती है, वो चेंज लाएगी, वो शिफ्ट लाएगी। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपने आंकड़े भी देखे, आपने सवाल भी देखे और उनके जवाब भी देखे। देखिए, गुजरात में वोट का पैटर्न और जो सर्वे का मेथोडोलॉजी है, दोनों में बड़ा बुनियादी अंतर है। मैं आपको याद दिला दूं, 2012 का आप पोल देखें, तब भी यही आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लॉस में है और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टी के भीतर ही एक विरोध विद्रोह की आवाज थी, वो मजबूत है। मुझे 2 बातें लगती हैं। हार्दिक पटेल बिना कांग्रेस के मजबूत, जैसे ही हार्दिक पटेल राजनीतिक रूप से झुकते हैं कांग्रेस से, वैसे कमजोर हो जाते हैं। कांग्रेस कमजोर होती है मजबूत? देखिए, कांग्रेस के पास पात्रता ही नहीं है, कांग्रेस के पास न संगठन है, न उनके पास ऐसे जो पार्टी को लीड कर सकें। गुजरात को अराजकता में वहां की जनता छोड़ेगी। जब वो मतदान करने जाएगी तो गुजरात की अस्मिता, समुदाय की अस्मिता से कहीं आगे जाती है। ये हमेशा गुजरात ने दिखाया है, 2012 में भी दिखाया है, उसके पहले भी यही उम्मीद थी। मुझे लगता है कि गुजरात में जो वोटिंग पैटर्न है, वो गुजरात की जो राजनीति में भूमिका है, वो दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बार बार कांग्रेस कह रही है कि के चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार का मतलब केंद्र कमजोर होना, नरेंद्र मोदी पर निशाना आना। उसका असर जो अंडर करंट है, उसको कांग्रेस एस्टिमेट नहीं कर पा रही है, करने वाले एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो लोग सर्वे ओपिनियन पोल में दे रहे हैं, मैं आपके ओपिनियन पोल से मतांतर नहीं रखता हूं, एक समुदाय की जो फीलिंग है, जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी फीलिंग है, वो उभर कर आ रही है, जो फीलिंग वोटिंग पैटर्न पे दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, हम पर केवल 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उत्तर गुजरात के आंकड़े ओपिनियन पोल के आपके सामने आने वाले हैं। 4 रीजन के हम आएंगे। हमने ज्वलन जी से सवाल पूछा सौराष्ट्र को लेकर, उत्तर गुजरात के आंकड़ों के लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट, दक्षिण गुजरात के लिए भी एक्सपर्ट, और इसी तरह से ये डिस्कशन ओपिनियन पोल पर आगे बढ़ता रहेगा। आंकड़े और सब उनके जवाब आपके सामने आते रहेंगे। बस 2 मिनट में लौटते हैं।